हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं आपके फ्रेंड्स आपकी पीठ पीछे आपके बारे में क्या क्या बातें डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ दिस कुड बी योर कलीग, दिस कुड बी योर फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, दिस कुड बी समवन, चाहे कजिन्स को भी आजकल फ्रेंड की कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि ये लोग आपकी पीठ पीछे आपके बारे में क्या क्या डिस्कशन करते हैं। सो हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री गणपति टैरो। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज की रीडिंग होने वाली है लाइट सीयर्स टैरो डेक के थ्रू। सो शुरू करते हैं कि आपके फ्रेंड्स आपकी पीठ पीछे क्या डिस्कशन करते हैं। आपके फ्रेंड्स आपकी पीठ पीछे आपके बारे में क्या डिस्कशन करते हैं। लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड, the wheel of fortune, 4 of pentacles, the moon, 3 of sword। ओके, सबसे पहले तो मुझे इन सभी कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, चाहे वो कलीग हों, कजिन्स हों, आपके खुद के पर्सनल फ्रेंड्स हों, वो लोग ना आपको बहुत ही ज़्यादा तो पहले एडमायर करते हैं। ठीक है, एक तो आपकी इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी, दोनों ही उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। दोनों ही तरीके से ये लोग आपको एडमायर करते हैं। ठीक है, और कुछ एक लोग हैं शायद जिनसे आपकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती, शायद जिनसे आप नहीं झिलते हो, लेकिन उनको भी माननी पड़ेगी एक बात कि आपके अंदर कुछ तो बात है, आपके अंदर कुछ तो वो एक एसेंस है ऐसी जिसके लिए आपको डिनाई नहीं करा जा सकता। इट मीन्स यू कैन हेट मी और लव मी बट यू कांट इग्नोर मी। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जीज आपकी हैं आपके फ्रेंड की नज़रों में। ठीक है, अब ये लोग आपकी पीठ पीछे क्या डिस्कस कर रहे हैं हम वो सभी देखेंगे। सबसे पहले तो आपके जो फ्रेंड हैं, काफ़ी सारे लोगों को ना ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों आई गॉट दिस मून कार्ड। सबसे पहले तो आप में से काफ़ी सारे लोगों की इंट्यूशन हो सकता है बहुत अच्छी है। हो सकता है कि आप लोग इंट्यूटिवली बहुत अच्छी गाइडेंस दे देते हो किसी को भी, या फिर आप किसी को भी आउट ऑफ नोवेयर भी कोई गाइडेंस दे रहे हो तो वो भी उनके लिए बहुत यूज़फुल होती है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है उनके लिए। तो दीज पीपल आर डिस्कसिंग, दीज पीपल आर सेइंग दिस थिंग टू ईच अदर के यार इसकी इंट्यूशन इतनी पावरफुल है, इसकी इंट्यूशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर ये हमको कोई गाइडेंस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं या फिर हमको ये कोई चीज़ भी बता रहे हैं तो वो भी मेरे लिए या फिर हमारे लिए इतनी ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि वो वर्कआउट करती है। नो मैटर कैसी भी सिचुएशन सही, लेकिन वो आपके द्वारा दी गई गाइडेंस हमेशा इनके लिए वर्क करती है। ऊपर से कुछ लोग ना ये भी सोचते हैं आपके लिए कि आप काफ़ी सारी चीज़ें ना हाइड करके रखते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आप छुपा कर रखते हो इनसे, आप इनको नहीं बताते हो। ठीक है, तो इन लोगों को ना एक ये भी शक रहता है आप पर। तो ये लोग डिस्कस करते हैं कि शायद आप इनसे सारी बातें जान लेते हो इनकी, बट अपनी लाइफ के कुछ पहलू आप ऐसे हो जो छुपा कर रखते हो। जबकि ये लोग जो है ऐसा कुछ बुरा नहीं सोच रहे हैं आपके बारे में, ऐसा कुछ बुरा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि आप इनसे शेयर करो, क्योंकि आई थिंक ये आपको तो अपने एक पर्सनल स्पेस मानते हैं, आपको एक अपनी पॉजिटिव साइड ये मानते हैं, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो। तो जब ये आपसे कुछ शेयर करते हैं, जब आपसे कुछ गाइडेंस मांगते हैं तो आप इनको बहुत अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हो। बट आई थिंक जब आप दुखी होते हो या आप किसी दुख में होते हो या आपको कुछ नीड होती है तो आप शायद किसी से सहारे नहीं लेते हो, आप किसी से भी आई थिंक डिस्कस करना ये सब चीज़ों को पसंद नहीं करते हो। चाहे वो आपके कितने भी क्लोज फ्रेंड हो, देखिए किस तरीके से आप चाहे कितने भी दुख में हो, लेकिन स्टिल आप अपनी चीज़ों को छुपा कर ही रखना पसंद करते हो। स्टिल आप अकेले सफ़र कर लोगे। देखो किस तरीके से ये जो लेडी है पानी में डूबी हुई है, ऊपर मून है, इधर ब्लैक और वाइट कलर के आपको दो जानवर दिख रहे होंगे। ठीक है, तो सफ़र कर रही है ये लेडी, लेकिन किसी को हेल्प के लिए बुला नहीं रही। ठीक है, तो आपको ना ये यही समझते हैं कि आप जब इनको आपकी नीड होती है आप भागे चले जाते हो इनके लिए, आप हमेशा हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हो इनकी। बट ड्यू टू सम रीजंस आई थिंक आप अपनी पर्सनल लाइफ नहीं खुद से इनके साथ शेयर नहीं करते और आप खुद से अकेले सफ़र करते हो। ठीक है, तो ये लोग डिस्कस कर रहे हैं।
कि क्यों नहीं शेयर करते आप इनके साथ में ये सब चीज़ें, जबकि आप इतने अच्छे गाइड हो ऑलरेडी। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये जो लोग हैं आपके फ्रेंड्स जो हैं, वो ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि आपके लिए जो सिचुएशंस हैं वो अनफेवरेबल रहकर भी फेवरेबल ही रहती हैं। इट मीन्स कि आई थिंक आप उस हायर सेल्फ से जुड़े हुए हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मेहनती किस्म के इंसान हो सकते हो, आपके कर्म बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को आप बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करना जानते होगे। तो ये लोग ना बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें चाहे आपके विरुद्ध भी हों लेकिन स्टिल आपके साथ में ही रहती हैं। वो भगवान हमेशा कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं आपके लिए कि वो सभी चीज़ें आपके फ़ेवर में हो जाती हैं, और ये लोग ना डिस्कस कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ मान रहे हैं ये इस चीज़ को, क्योंकि आप आपके पास एक हायर पावर हमेशा रहती है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। और वो जो पावर है आई थिंक उस पावर के बेसिस पर ही आप लोगों को हील करते हो, बहुत अच्छे हीलर हो सकते हो आप। इट मीन्स अगर कोई आपके पास बैठ भी जाए, ठीक है, इवन आपके फ्रेंड ये जो आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं, ये भी ना इन्होंने आपको आजमाया हुआ भी है कि अगर आपके पास बैठ भी जाते हैं, आपसे बातें भी कर लेते हैं, तभी भी ये बहुत ईजिली हील हो जाते हैं, बहुत जल्दी हील हो जाते हैं सभी चीज़ों से। तो ये लोग ना डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपके अंदर वो हीलिंग वाली पावर है, किस तरीके से आपके अंदर वो इतनी स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं कि आप ऐसी सिचुएशंस को बहुत जल्दी अपने फेवर में कर लेते हो, और इनको भी उन सभी चीज़ों से आप इजीली बाहर निकाल देते हो, ठीक है। द वर्ल्ड, ये लोग डिस्कस कर रहे हैं आप ट्रैवल फ्रीक हो, आपको घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है, और आप किस तरीके से इन लोगों को भी घूमने के लिए मोटिवेट करते रहते हो कि चलो लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं, चलो लाइफ को हर तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आप एक जगह बंद कर नहीं रह सकते हो, आपको बाहर निकलना पसंद है, आपको एक्सप्लोर करना पसंद है, आपको घूमना फिरना पसंद है। तो ये लोग ना डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से आप जो हो एक जगह बंद कर रहने वाले इंसान नहीं हो, और आपको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है। और आप खुद तो घूमते हो, साथ के साथ दूसरों को भी घूमने की हिदायत देते हो, ऐसा भी बहुत हद तक ये लोग सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आपके बारे में। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन मुझे वही चीज़ यहाँ पर दिखी है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करी कि आपके अंदर ना एक हिडन पावर है, आपके अंदर एक हिडन शक्ति है, वो यूनिवर्स से आप जुड़े हुए हो, जो जिस चीज़ को भी आप मानते हो हायर पावर को, उसके साथ आप जुड़े हुए हो। तो आप अपनी लाइफ की कुछ चीज़ों को ना बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट रखना पसंद करते हो, आप अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्क्लोज़ करना पसंद नहीं करते, और ये लोग ना बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं कि अगर आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो तो आप अपने लिए क्यों स्टैंड आउट नहीं कर सकते, या फिर आप क्यों अपने लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकते, ठीक है। या फिर अच्छा नहीं, इसको बोलेंगे कि आप अपनी लाइफ की चीज़ें क्यों नहीं शेयर करते हो जब आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो इजीली। तो ओके, और देखते हैं और क्या डिस्कशन कर रहे हैं ये लोग आपके बारे में। 8 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ कप्स, अपनी फैमिली से बहुत प्यार है आपको, नो डाउट। ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आई थिंक मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों की ना फैमिली बहुत फ्रैंक हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोगों की जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बहुत सपोर्टिव हो सकते हैं, वो आपको हर कदम पर सपोर्ट करते हैं, तो और इनको वो वाली चीज़ पता भी है। तो ये लोग ना डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से यू हैव गॉट सम सपोर्टिव मेम्बर्स इन योर फैमिली, ठीक है। आपको किस तरीके से इतने अच्छे मेम्बर्स मिले हुए हैं अपनी फैमिली में, किस तरीके से वो आपका ख्याल रखते हैं, ठीक है। लेकिन ये लोग ना एक चीज़ में कन्फ्यूज़ हैं कि इतना ख़्याल रखने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी आपकी लाइफ में वो क्या ऐसी चीज़ है जो आपको दुःख पहुंचाती है। ये लोग ना हमेशा उस चीज़ को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, उस चीज़ को जानने के लिए ना एक्साइटेड रहते हैं ये, कि वो ऐसी क्या चीज़ है जो आप इनसे छुपा रहे हो, या फिर वो ऐसी क्या बात है जो आपने शायद इनके साथ अभी तक कन्वे नहीं करी है। आई थिंक आप में से काफ़ी सारे लोग ना अपनी लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो सकते हो, मे बी कुछ रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं आपके साथ में, मे बी कुछ
पर्सनल चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में जिसको शायद आपने अब तक इनके साथ डिस्क्लोज़ नहीं करा है, सिर्फ़ हिंट मात्र ही दिया है। तो इनको वो चीज़ जाननी है आपके बारे में, बट आप नहीं बता रहे हो इनको। तो लेकिन इनको भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग चुका है आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में। अगेन ये आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव समझते हैं। एस ऑफ वैंड बहुत ज़्यादा माइंडेड, इंटेलिजेंट और बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट ये आपको समझते हैं एस ऑफ वैंड के साथ में। इनको लगता है कि आपका दिमाग हर सिचुएशन में बहुत ही एक्स्ट्रा चलता है। इनको लगता है कि आप अपनी पावर के दम पर किसी भी क्या बोलते हैं उसको, ऑल्टरनेट सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। आप अपनी पावर के दम पर किसी भी सिचुएशन को ईजिली टैकल कर सकते हो, किसी भी सिचुएशन को ईजिली हैंडल कर सकते हो। जो सिचुएशन इनसे हैंडल नहीं होगी, आपके फ्रेंड से हैंडल नहीं होगी, आप उसको ईजिली हैंडल कर लेते हो। किसी भी सिचुएशन में आप ईजिली फिट हो जाते हो, किसी भी सिचुएशन में आप ईजिली क्या बोलते हैं, अपने आप को मोल्ड कर लेते हो। चाहे तो वो किसी से बात करना हो, या फिर किसी से काम निकलवाना हो, या फिर किसी को कुछ भी बताना हो, आप इजीली हर सिचुएशन से डील कर लेते हो। आप इजीली हर सिचुएशन से निकल जाते हो, अपने आप को शेप कर लेते हो उस सिचुएशन में, विच इज़ वेरी गुड। किंग ऑफ सोर्ड, ओके, सो ये लोग आपको किंग की भूमिका में भी देखते हैं। किंग कैसा होता है, ठीक है, किंग रूलर होता है, किंग डोमिनेटिंग होता है। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डोमिनेटिंग भी हो सकती है। डोमिनेटिंग के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी में ना एक बहुत ही अच्छा एटीट्यूड भी हो सकता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे आपकी पर्सनैलिटी में देखने मिल रहा है। ऊपर से ये है किंग ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ सोर्ड ना थोड़ा सा एटीट्यूड वाला ही इंसान होता है, समवन जो कि प्रैक्टिकल माइंडसेट वाला इंसान होता है, नॉट टू इमोशनल, थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट वाला इंसान है। और ये सिचुएशन को खुद से हैंडल करना ज़्यादा पसंद करता है, ना कि सिचुएशन को ये सब में बता दे और सबसे सिंपैथी गेन करे। नहीं, इसको सिंपैथी लेनी पसंद नहीं है। तो ये लोग ना डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से आप ना ही लोगों से सिंपैथी लेते हो, ना ही लोगों के साथ में कुछ सामने कुछ भी डिस्क्लोज करते हो, लेकिन अपने दम पर खुद से एक रूलर की तरह हमेशा उनके सामने आते हो, एक लीडर की तरह हमेशा उनके सामने आते हो। अगर आप कोई कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे हो, तो ये जो लोग हैं आपके जो फ्रेंड है, ये ना आपको एक लीडर की तरह भी देख रहे हो सकते हैं, समवन जो कि सामने से खड़ा होकर फ्रंट पर आकर लीड करता है। ओके, सिचुएशन कैसी भी हो, ये सोचते हैं कि अगर कोई ऐसा समझदार इंसान इनके ग्रुप में से है जो कि सिचुएशन को फ्रंट पर खड़ा होकर लीड कर सकता है, तो वो आप हो। और ये डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि आप किस तरीके से सिचुएशन को ईजिली हैंडल कर सकते हो। इन केस इफ़ यू आर अ वुमेन हियर, सो दीज पीपल आर डिस्कसिंग कि आप बहुत सुंदर हो, आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, और जो चीज़ें आप कैरी करते हो वो आप पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ठीक है, जो चीज़ें आप लाते हो अपने लिए, पसंद भी करते हो, इवन आपकी जो पसंद है उसको भी लोग बहुत एडमायर करते हैं, उसके बारे में भी लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। तो इनको वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद है आपके बारे में। ठीक है, अनदर थिंग इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ वैंड। अगर आप फीमेल हो तो अगेन क्वीन ऑफ वैंड का कार्ड मुझे यहाँ पर मिला है। फिजिकली अट्रैक्टेड हैं आपके फ्रेंड्स आपसे, आपको एडमायर करते हैं। ठीक है, और आपका जो सेंस है रहने का, आपका जो सेंस है अपने आप को प्रेजेंट करने का, वो इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्वीन की तरह, क्वीन वाली एनर्जी में आपको देखते हैं। ठीक है, और एक ऐसी क्वीन शायद जो अकेले सब सिचुएशंस को हैंडल करती है, अकेले सब सिचुएशंस से लड़ती है, लेकिन खुश रहती है। और बहुत हद तक तो ये लोग ना आपको बहुत ज़्यादा केयरिंग और नर्चरिंग भी समझते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हो और बहुत ही ज़्यादा सभी की हेल्प करने में विश्वास रखते हैं। दिस इज़ 4 ऑफ वैंड। किसी भी पार्टी की जान ये आपको समझते हैं। मान लीजिए कोई नीरस पार्टी में आप चले जाते हो, या फिर जिसमें बिल्कुल भी कोई फ़न नहीं है, तो आपके सिर्फ जाने मात्र से, आपके सिर्फ उस पार्टी को अटेंड करने से, या फिर उस पर्टिकुलर चीज़ को, मीटिंग को अटेंड करने से ही उसमें जान डल जाती है। उसमें बहुत ही ज़्यादा एकदम से एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाती है, जोश आ जाता है। तो लोग ना बहुत अच्छे से ये चीज़ जानते हैं कि आपके बिना, ये आपके जो फ्रेंड है जानते हैं कि आपके बिना ये कोई भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे।
आप हो तो इनका एंजॉय होगा, आप हो तो आप ही बताओगे कि किस तरीके से सिचुएशन को लेकर चलना है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है, किस तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है। आप नहीं होगे तो इनके बिना, इनके या इनसे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आई थिंक आपका जो दिमाग है वो क्राफ्ट्समैन वाला हो सकता है। आपका जो आइडियाज़ होते हैं, आपके जो प्रेजेंट करने के आइडियाज़ होते हैं, अब वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और स्पेशल होते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, और देखते हैं क्या डिस्कशन कर रहे हैं ये लोग। स्टार, बहुत ही ज़्यादा आपको एक स्टार की तरह ये लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड इंसान, बहुत ही ज़्यादा पता नहीं, आज की रीडिंग में आप सभी के लिए ना बहुत ज़्यादा हीलिंग वाली एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग ना रेकी वगैरह भी सीख रहे हो सकते हो, खुद भी एक हीलर हो सकते हो, खुद टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, खुद कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो। अगर कुछ भी नहीं होना आप इनमें से, तो आपको नॉलेज बहुत हाई हो सकती है। बार बार ना सिर्फ एक एसेंस निकल कर आ रही है इन सभी कार्ड्स में कि आपके फ्रेंड्स, आपके कजिन्स वगैरह ना सब जानते कि कितने अच्छे हीलर हो। आप में से ना बहुत सारे इंसान को तो कॉम्प्लीमेंट भी मिला हुआ हो सकता है कि सिर्फ आपके बात करने से ही इन लोगों के अंदर ना जोश बढ़ जाता है, इन लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस क्रिएट हो जाती है। सिर्फ आप जब इनसे बात ही करते हो उतने में ही ना ये लोग इतने खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो एक हीलर वाली एनर्जीज आपके अंदर से आ रही हैं। अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं ये लोग, कुछ ऐसे नेगेटिव आपके बारे में नहीं बोल रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग विद द कार्ड। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।